गोल्डन दास को जेल में डालना ये साबित होता है कि अकेले इन पूरे भारत में समाजवादियों के खिलाफ रुद्र प्रताप जैसा युवा नेता का प्रभाव पड़ रहा है। गोल्डन दास से लोग कांप रहे हैं, रुद्र प्रताप से थरथरा रहे हैं, जिसका नतीजा है ये लोग जेल में डाल करके बैकवर्ड एसी एसटी माइनॉरिटी का आवाज को डाउन करवाना चाहता है। हमला करवा करके जेल में डाल करके गोली मार करके ये लोग चाहता है रुद्र प्रताप, गोल्डन दास और माइनॉरिटी जो नया उभर करके लीडर आ रहे हैं, अपने आवाज के लिए इन लोगों को दबा दिया जाए ताकि अत्याचार होते रहे और मौगा इन लोगों में पैदा होते रहे, कोई बोलने नहीं पाए। क्योंकि वो लोग जानता है बात है गोल्डन दास को जेल में डालने की नहीं है, बात है रुद्र प्रताप को जेल में डालने की नहीं है। वो लोग ये समाज के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव डालना चाहता है कि हम जेल में डाल देंगे तो बाकी लोगों के अंदर जो क्रांति की ज्वाला जो भड़क रही है उसको देख करके वो लोग ठंडा हो जाएंगे कि हमको भी जेल जाना पड़ेगा, कि खंजर भी अगर उठाना पड़े अपने मान सम्मान के लिए तो उठाइए, और हमारा छोटा भाई गोल्डन दास है, हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। संजय राय जो है बलात्कार नहीं किया गया कर रहा है, वो लोग दोनों में प्रेम प्रसंग था। बताइए, हाँ बताइए आपका 8 साल की लड़की आज यदि अगर उसका उम्र 13 साल है तो 3 साल पहले 10 साल की लड़की होती है। आप बताइए कि 10 साल लड़की को प्रेम प्रसंग का ज्ञान होता है? तुमको शर्म नहीं आता है वर्दी पहनते हुए? ऐसे चाटुकार और दलाल आईपीएस को जो है तत्काल अगर इस्तीफा नहीं देते हैं, पूरे मेजोरिटी के लोग जो है आपके खिलाफ हो जाएंगे 2025 में। दलाली नहीं चलेगा, क्योंकि लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है कि आपके बल पर चलेगा। ये रुद्र प्रताप जैसा युवाओं को आंदोलन में डालेंगे और चाहे हमको गोली खाना पड़े गोल्डन दास को बचाने के लिए, हम गोली भी खाएंगे। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के पारू प्रखंड के लालू छापरा नया टोला में जिस तरह से दलित लड़के के साथ जो जघन्य अपराध हुआ था, घटना हुआ था, उस घटने के बाद पूरे देश में हाहाकार मच गया और जितने भी दलित और पिछड़े समाज के नेता थे उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाते हैं। लेकिन बिहार के एक नेता है, बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास जी, 18 अगस्त को जब पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाते हैं तो वहां के जो प्रशासन है, यानी जो पारू थाना के अध्यक्ष है, डीएसपी है और एसएसपी है, कहते हैं कहा कि आपके आने से दंगा भड़कता है, जातीय उन्माद फैलता है और वहां के प्रशासन उनको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद जितने भी उनके समर्थक हैं उनमें आक्रोश का माहौल बन जाता है। लेकिन तमाम मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ युवा विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रुद्र प्रताप कुशवाहा जी हैं। कुशवाहा जी, आप भी तो कई बार जेल गए हैं, लेकिन बिहार के नेता हैं गोल्डन दास जी, जब पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाते हैं तो वहां के प्रशासन कहती है कि आपके आने से जातीय उन्माद फैलता है, दंगा भड़कता है। अभी देखिए, सरकार और उसके लोग जो सरकार में बैठे हैं, किसी जाति विशेष के लोग जो बैठे हैं सरकार कुर्सी पे, वो लोग तो कभी नहीं चाहेंगे कि आप जो है अपने समाज के लिए मतलब लड़ाई लड़िए। अभी बिहटा में गए थे, कुछ उटपटांग बातें हम भी बोल देते, बहुत वायरल हुआ था व्हाट्सएप पे, तो लोगों को तकलीफ होता है। उटपटांग बात क्यों नहीं बोलेगा? आप समझिए कि किसी नेता, मंत्री, विधायक का भी बेटी के साथ बलात्कार करके स्तन काट दिया गया होता, उसके प्राइवेट पार्ट में अगर रड घुसा दिया गया होता, उसका गला काट, उसके बाद जो है गैंगरेप होने के बाद हत्या कर दिया गया होता, अगर जो एसपी अगर कि बेटी और बहन जो ऐसा बयान दिया है उसके साथ ये हो गया होता, तो क्या उसी तरह से जाकर के प्रणाम करता? हमारी बहन बेटियों का बलात्कार होगा, हमारी बेटियों का स्तन काटा जाएगा, मनुस्मृति जैसा राज लाया जाएगा, अब हम चुपचाप बैठेंगे? हम वहां पर जाकर के चूड़ी पहन करके प्रणाम करेंगे क्या प्रशासन के खिलाफ? गोल्डन दास की गिरफ्तारी हुई, इस पे क्या कहिएगा? अरे गोल्डन बोल तो रहे हैं, यहाँ जो लोग, जैसे हम जो आवाज उठाते थे, तुम बार बार मुस्लिम 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 कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं था, बार बार चमार मुसर कहता तो कोई बात नहीं, हम एक बार ब्राह्मण कर दिए तो हमको गिरफ्तार किया गया। तो भाई आवाज उठेगी, चाहे तुम जेल में डालो चाहे गोली मारो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये आवाज, ये इससे साबित होता है, रुद्र प्रताप को जेल में डालना, एक छोटा लड़का गोल्डन दास को जेल में डालना, ये साबित होता है कि अकेले इन पूरे भारत में समाजवादियों के खिलाफ रुद्र प्रताप जैसा युवा नेता का प्रभाव पड़ रहा है। गोल्डन दास से लोग कांप रहे हैं, रुद्र प्रताप से थरथरा रहे हैं, जिसका
जिसका नतीजा है ये लोग जेल में डाल करके बैकवर्ड एसी एसटी माइनॉरिटी का आवाज को डाउन करवाना चाहता है, हमला करवा करके जेल में डाल करके गोली मार करके ये लोग चाहता है रुद्र प्रताप, गोल्डन दास और माइनॉरिटी जो नया उभर करके लीडर आ रहे हैं अपने आवाज के लिए, इन लोगों को दबा दिया जाए ताकि अत्याचार होते रहे और मौगा इन लोगों में पैदा होते रहे, कोई बोलने नहीं पाए। क्योंकि वो लोग जानता है बात है गोल्डन दास को जेल में डालने की नहीं है, बात है रुद्र प्रताप को जेल में डालने की नहीं है। वो लोग ये समाज के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव डालना चाहता है कि हम जेल में डाल देंगे तो बाकी लोगों के अंदर जो क्रांति की ज्वाला जो भड़क रही है उसको देख करके वो लोग ठंडा हो जाएंगे कि हमको भी जेल जाना पड़ेगा। लेकिन याद करो बैकवर्ड एसी एसटी और मेजोरिटी के लोगों, अल्पसंख्यक के लोगों, यदि अगर आज और रुद्र प्रताप के पास हम जेल में गए कोई खड़ा नहीं हुआ, गोल्डन दास के बाद कोई खड़ा हुआ नहीं, तो आप समझ लीजिए कि इसलिए कि आप वेट एंड वॉच कर रहे हैं, कल आपकी बेटी के का भी बलात्कार होगा और कोई रुद्र प्रताप और कोई गोल्डन दास खड़ा नहीं होगा आपके लिए। इसलिए हम आह्वान कर रहे हैं कि खंजर भी अगर उठाना पड़े अपने मान सम्मान के लिए तो उठाइए, और हमारा छोटा भाई गोल्डन दास है, हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हम 2 सितंबर से निकल रहे हैं पूरे बिहार में, हम बैकवर्ड के महापुरुष का इतिहास रचने के लिए हम निकल रहे हैं। हम तमाम जितने बिहार के जिला में जाएंगे गोल्डन दास के लिए, अपने छोटे भाई के लिए, चाहे समाज को चिंता हो चाहे नहीं हो, नेताओं की चिंता हो चाहे नहीं हो, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिंता नहीं हो, लेकिन बैकवर्ड के अपने बेटा को अपने भाई के साथ आशीर्वाद देने के लिए रुद्र प्रताप बिहार के 38 डिस्ट्रिक्ट में पूरे मेजोरिटी के लोगों से सहयोग मांग करके हम ये जो है अशोका मैदान में दिखाने का काम करेंगे। देखिए जब रुद्र जैसा आदमी का रौद्र रूप धारण करता है तो पूरी सरकार हिलती है। और नीतीश कुमार जी, आप न्यायप्रिय हैं, आप पर हमने आज तक कभी आरोप नहीं लगाया। हम आपसे दोनों हाथ जोड़ करके बेटा आपका निवेदन कर रहा है, आप सोचिए अगर किसी आपकी बेटी रहती तब का उसी तरह से केस दबता। हमको भरोसा नहीं है, ये गोल्डन दास को जबरदस्ती टॉर्चर कर करके उसको जेल में डाला गया है और उस केस पे पूरा लीपापोती किया गया है। उसमें बोला गया है, वो क्या नाम है उसका, संजय राय जो है बलात्कार नहीं किया गया कर रहा है, वो लोग दोनों में प्रेम प्रसंग था। बताइए, हाँ बताइए अब का 8 साल की लड़की आज यदि अगर उसका उम्र 13 साल है तो 3 साल पहले 10 साल की लड़की होती है। आप बताइए कि 10 साल लड़की को प्रेम प्रसंग का ज्ञान होता है? तुमको शर्म नहीं आता है वर्दी पहनते हुए? ऐसे चाटुकार और दलाल आईपीएस को जो है तत्काल अगर इस्तीफा नहीं देते हैं, पूरे मेजोरिटी के लोग जो है आपके खिलाफ हो जाएंगे 2025 में। दलाली नहीं चलेगा, क्योंकि लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है कि आपके बल पर चलेगा। ये रुद्र प्रताप जैसा युवाओं को आंदोलन में डालेंगे और चाहे हमको गोली खाना पड़े गोल्डन दास को बचाने के लिए, हम गोली भी खाएंगे। अच्छा, आप पूरे बिहार में चाहे पूरे देश में मतलब बेबाक में बात करने के जाने जाते हैं, लेकिन वहाँ के प्रशासन कह रही है कि गोल्डन दास जी आते हैं तो दंगा भड़क जाता है। अरे भाई, प्रशासन आरोप लगा रही है उन पे। दंगा तो हमारे भाषण पर भी भड़क जाता है। दंगा तो हम भी गए थे बिहटा एगो आंदोलन में, सत्यम कुशवाहा में, दरोगा को पूरा उल्टा बोल्टा बोल। अब सबसे बड़ी बात है, अब कुछ लोगों का जूता चाट करके लोग रहना, समझ लीजिए भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें अपने कम्युनिटी और मेजोरिटी के लिए प्यार नहीं। हम क्या राजनीति करेंगे जी जब हमारा लोग ही सुरक्षित नहीं रहेगा। राजनीति सिर्फ कुर्सी के दलाली के लिए नहीं, अपने समाज के मान सम्मान स्वाभिमान के रक्षा के लिए करते हैं। और दंगा भड़के तुम हिंदू मुस्लिम करते हो, एक लोगों को भी पिटाई नहीं होता है, एक लोगों को भी टॉर्चर नहीं होता है। तुम जो है जेल में इनकाउंटर करवाते हो, तुम अदालत में इनकाउंटर करवाते हो, तब दंगा नहीं भड़कता है। तुम तिरंगा भी जला दो तो कोई गम नहीं, हम वंदे मातरम भी बोले तो आतंकवादी हैं। ये नहीं चलने वाला है। और माननीय नीतीश कुमार जी, दोबारा गोल्डन दास का जांच हो और उसके साथ साथ जो वहां पर पुलिस अधीक्षक हैं और डिप्टी पुलिस अधीक्षक हैं और इसके बाद वहां का थानेदार है, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, हमको उन लोगों के जांच पे भरोसा नहीं है। उन लोगों को अपदस्थ
यानी सस्पेंड निलंबित करने के लिए ज्यादा दिन तक नहीं, तो जब तक जो है वहां का पर्दाफाश न हो जाए उतना दिन तक इन तीनों को निलंबित करके और जो है उसका सीबीआई जांच हो, हम मांग करते हैं। और 1 महीना का भी, अब ये मत सोच दीजिए कि गोल्डन दास तो एगो चिनगारी था। जब गौर कीजिए गोल्डन दास एक चिनगारी था। शुक्र मनाइए कि हमारा तबीयत खराब है, रुद्र प्रताप चल गया होगा तो हम बतलेगा, आप ही के ऊपर पिस्टल भिड़ाया जाएगा तो आप जो है नहीं अथी कीजिएगा, आपको जो है मारा जाएगा लाठी से। उसको पकड़ करके ले गया, पीटा गया और बोला गया कि अगर तुम जो है, बोला गया था, आंख मुंह एक्टिविटी से नहीं पता चलता है, फूला था आंख नाक सब जो है, तो उसको टॉर्चर किया गया और बोला गया था कि, मतलब कुछ बोला गया होगा जरूर कि यदि अगर तुम नहीं अगर अपना गलती एक्सेप्ट नहीं करोगे, माई बहन नहीं ने किया था, किसी का माई बहन नहीं ने किया था वहाँ के पुलिस अधीक्षक का, अगर किया भी था तो हमारी, वो तो सिर्फ गालियाँ दिया है, वो तो भाषणे दिया है, लेकिन वो कितना निर्दयी है। हम उस आईपीएस से पूछना चाहते, तुम्हारी नतनी चाहे पोती जो 8 साल की होगी, वो जो किसी से प्यार करती है क्या है? कुर्सी पर रह करके और ये ऐसा जो है घिनौना जो है रिपोर्ट लाते हो, शर्म नहीं आता है आपको? अभी कितना लोगों को, कितना गोल्डन दास को जेल में डालेगा? गोली खाएंगे तो हम लोग को डर नहीं है। हम जो है आगे पहले इसके लिए जा रहे हैं। गोल्डन दास हमारा भाई है, चाहे जैसा भी हो, जो भी हो, हम नहीं जानते हैं उसको, लेकिन गोल्डन दास भाई है हमारा। हम उसको बचाने के लिए जरूरत पड़ेगा तो अपना शरीर का लहू का कतरा कतरा उसके लिए न्यौछावर कर देंगे। चलिए।